हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का उन्नति एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेलवे से जो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न है मेंसुरेशन के, आज मैं एक एक करके आप लोगों को कराऊंगा। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज में ज्यामिति आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा, तो कर्ण की लंबाई की गणना क्या। जैसे मान लीजिए पहले आधार इसका x है, तो लंब कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। और इसका ये क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा। कर्ण क्या है, लंब से भी 4 बड़ा है, तो x + 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए किससे बड़ा है, 4, ठीक। और ये कितना बड़ा है, ये भी 4 बड़ा है। अच्छा, आप लोग एक ट्रिपलेट जानते हैं, 2, 4 और 5। अगर मान लीजिए 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये 6 हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो यानी डिफरेंस कितने कितने का है, अब लोग बताइए। 4 का डिफरेंस है ना इसमें, देखिए 4 का डिफरेंस, ये भी 4 अधिक है, ये भी 4 अधिक है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, ट्रिपलेट में 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 दूना 8, 3 4 5 होता है ना, तो 3 चौका 12 और ये क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20। तो हम आपको लंबाई ज्ञात करनी है ना किसकी, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही आपका आंसर, ये कर्ण क्या हो जाएगा, 20, कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, सबसे बढ़िया हम लोग ट्रिपलेट्स कुछ हैं जो याद करें। जैसे अब 3 4 5 यही इसका बेस है पहले का। गुणे 2 करेंगे तो 3 दूना 6, फिर 4 दूना 8, 4 पचे, अब 5 दूना 10। फिर इसी तरह से फिर इसी में 3 का गुणा करेंगे तो ये आपका 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ऐसे ही सीरीज चलती है। अच्छा, जब इसमें देखना है डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का है, और एक जब डबल हो रहा है तो कितने का हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ जब ट्रिपल होता है तो डिफरेंस कितने का हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो सेम इसी तरह से, तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना, क्षेत्रफल ज्ञात किया। अच्छा, समद्विबाहु है, समद्विबाहु में क्या होता है, ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, दो भुजाएं, किन्हीं दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अच्छा, दिया है 6/5, क्या दिया है, 6/, तो मान लीजिए ये आपका 5 है, ये भी आपका क्या है, 5 है। ये मान लीजिए x था तो 5x हो गया, ये भी 5x। तो अच्छा, जब इसका गुना है तो किसी एक का गुना कर दीजिए इसमें। अगर x तो ये है ना, अब यहाँ हम कर सकते हैं किसी एक का गुना। अगर यहाँ कर देते हैं तो तीसरी भुजा गुणे 6/5, 5 से 5 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपका कितना है, 6। अच्छा, इस पर एक एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब खींच दिया हम। क्या खींच दिया, एक शीर्ष लंब का। तो जब ये शीर्ष लंब के 6 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देख रहे हैं तो ये पता चला एक ट्रिपलेट्स बन रहा है ना, ट्रिपलेट्स बन रहा है, ट्रिपलेट्स बन रहा है। ट्रिपलेट्स क्या बन रहा है, यहाँ 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक। अच्छा, अब पूछ रहा है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 6, आध बेस इंटू हाइट, 6 गुणे 4, 6 गुणे 6x गुणे 4x, ठीक। ये कट जाएगा, आपका क्या जाएगा, 12x², ठीक। अच्छा, 12x² हो जाएगा तो यहाँ पे आप x का वैल्यू 4 रख दीजिए, ठीक। x की वैल्यू आप क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए, ये भी 4x हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 गुणे 4 यानी 48 हो जाएगा। या आप यहीं से इसको देख सकते हैं कि 12 से कौन सी संख्या कट रही है। तो 12 से 48 कट रही है, तो 39 तो कटेगी नहीं, 64 नहीं कटेगी, 48 कट रही है। तो यही आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक।
हमने एक त्रिभुज बना दिया। इसकी अंतः त्रिज्या क्या है? आर। आर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें पूछना है एक क्या दिया है, इसका परिमाप टोटल कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम जानते हैं S बराबर A प्लस B प्लस C बाई क्या होता है? 2 होता है, यानी A B C A B C। ठीक, अच्छा, तो एक ये आ दिया है आपका 28/2। ठीक है, अच्छा, अब जब दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे एस, यानी अर्ध, यस क्या है इसमें? अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप। तो आर कितना दिया है? 3.5। ठीक, 3.5 बराबर डेल्टा त्रिभुज बट्टे, और इसका मान कितना निकलेगा? 14, यानी 14 14 तिया 42 और 7 49। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक समरूपता का नियम होता है। समरूप क्या होता है? ये मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, तो पहला तो एंगल होता है। एंगल मान लीजिए थीटा ए बी सी पी क्यू आर। ए थीटा है, ए अल्फ़ा है और ए बीटा है। अगर मान लीजिए ए बीटा है, ए थीटा है और ये क्या है? अल्फ़ा है। तो हमें पहले देखिए क्या करना है। अल्फ़ा बीटा यानी ए पे कौन सा कोड है? अल्फ़ा बीटा। ठीक, बी बाई बी ए। ठीक, अच्छा, बी ए बाई पी क्यू। अच्छा, अब यहाँ देखिए अल्फ़ा थीटा इस पे है और इस पे क्या? अल्फ़ा थीटा क्या है? पी क्यू है। पी क्यू बी ए बाई पी क्यू। ठीक, अब बराबर फिर इसी तरह से बी सी थीटा बीटा बी सी बराबर बी सी बटे पी क्यू आर था ना, ये आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। अच्छा, फिर बराबर यहाँ देखिए बीटा था, अब बीटा अल्फ़ा, फिर बीटा अल्फ़ा क्यू आर यानी ए सी बटा क्यू आर। ठीक, ये आपका चलता है। तो अब इसमें दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल 1/क्षेत्रफल 2 बराबर क्या दिया? साइड का भुजा का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर बटे दूसरे का स्क्वायर। तो ये आपका कितना दिया है? 72 दिया है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज का माने बड़े वाला जो होता है उसका क्षेत्रफल दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं? यक्स बटा 72 बराबर 1/9 नॉट 72, तो यक्स बराबर 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसका छोटे का। ठीक, तो छोटे त्रिभुज का बड़े का दिया, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। पांचवा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या है? 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, मान लीजिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका एल्टीट्यूड क्या है? 15 सेंटीमीटर है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का पहले इसका क्या होता है? विकर्ण एल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब क्या होगा? शीर्षलंब बराबर √3/2a क्या हो जाएगा? √3/2a। अब यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे। 15 बराबर कड़ी 3/2, 15 दूना 30, 30 कड़ी में 3, 30 बटा कड़ी में 3a। यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ परिमेयकरण कर देंगे। 30 बट्टे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बट्टे कड़ी में 3 से मतलब यहाँ 3 से 3 हो जाएगा और ए से कट जाएगा, यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। कितना जाएगा? 10। ठीक, यहाँ से आपका
10 कड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर होता है, या आप यहीं से डायरेक्ट उसको भी रख दीजिए। जैसे यहाँ दे दिया कड़ी में 3/4 और ए का मान हम कितना निकाले हैं, 30/2 क्या निकाले हैं, 30/3 का स्क्वायर। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा 900 कड़ी में 3/4 गुणे 900 बटे 3, 3 त्रिके 9। ठीक, 300। अच्छा, अब आपका यहाँ से निकालेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, छठा क्वेश्चन है, यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात। ठीक है, तो जब इनका अंतर है तो भुजा 1/, ये तो बहुत ही सिंपल, भुजा 1/ भुजा 2 बराबर H1/H2 होता है। तो यहाँ हम सीधे कर सकते हैं 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2:3। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज के कड़ की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कड़ की लंबाई, सेम पहले जैसे क्वेश्चन ये भी आ गया। यहाँ देखिए पहला है आपका, पहला क्या है, x मीटर है, दूसरा क्या है, तो इससे x+2 है। अब इससे क्या है, तीसरी सबसे छोटी भुजा से दोगुने से 2 कम है, यानी 2x - 2। अच्छा देखिए 2 का डिफरेंस चल रहा है इसमें, क्या 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो यानी ट्रिपलेट्स क्या आ जाएगा, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स बन रहा है, मान लीजिए, है ना। अच्छा, अब इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें कड़ ज्ञात करना है, कड़ की लंबाई, तो कड़ की लंबाई कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आठवां क्वेश्चन है, एक आयत जिसके आयाम क्या है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक, इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका RPF कांस्टेबल इसमें पूछा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आयत का क्या निकालेंगे, परिमाप, आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L+B होता है। अच्छा, अब यानी क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 9, 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का, अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु का त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a। अब यही चूँकि एक लंबा तार में इसी को मोड़ा जा रहा है ना, 3 = 18, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 6। अब क्षेत्रफल पूछा है, किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, यानी कड़ी में 3/4 × 6 × 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 3 त्रिके 9, कड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक, अब इसी तरह से 9वां क्वेश्चन, एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। सेम यहीं पे क्या करेंगे, पहले परिमाप निकालेंगे, किसका, आयत का। आयत का परिमाप क्या है, 2 ब्रैकेट में L+B, यानी 2 × 4 और 2 मिलकर कितना आ जाएंगे, 6, यानी 12 हो जाएगा। अब त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। 3a बराबर 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a बराबर। अब क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, यानी कड़ी में 3/4 × 4 × 4, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर, 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर
इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। अच्छा, आपको दिखने में नहीं लग रहा है 12 5 12 13 भी एक ट्रिपलेट्स बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रिपलेट्स। यहाँ देखिए, पहले एक समकोण त्रिभुज जब, अच्छा कैसे जानेंगे इसका? क्या करेंगे? अन्य भुजाएं जो होती हैं, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अन्य दो भुजाएं का योग होता है। तो अब यहाँ देखिए, तो ये मान लीजिए आपका 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैसे जानेंगे ये है कि नहीं? तो मान लीजिए 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में लगा दीजिए, ये आपका 169 हो जाएगा। ये भी 144 प्लस 25 यानी 169 बराबर 169, यानी ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। अब इसी में क्या कर रहा है? एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, एक और त्रिभुज बना। ठीक, तो इस छोटे वाले का यानी ABC PQR, अब इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज क्या है? तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बना। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल वाला। अब इसमें क्या करेंगे? बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, बट्टे 4 कर देंगे। ABC क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बट्टे 4। अब जब समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे लंब, 5 गुणे 4, 5 गुणे 12 अब बटे 4। यहाँ से कट जाएगा 6 6 5 30, क्या हो जाएगा? 30/4 यानी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चन, ये आपका 30 यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर धन बराबर 12 का स्क्वायर धन 5 का। ठीक है, अब एक यहाँ से आपका पता चल गया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालिए, यहाँ से आपका सेंटीमीटर में आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अब दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको सीरीज अच्छा लग रहा है, मतलब जो क्वेश्चन, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।